ईवी से गोवा जाना पॉसिबल है या नहीं, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंटरनेट पे बहुत सारी बातें होती है। कोई कहता है ईवी से गोवा जाना रिस्की है, कोई कहता है इजी है। सारी थ्योरी छोड़कर मैं आपको रियल एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। जो मैं फील करूंगा वो आपको दिखाता रहूंगा ऑन द वे। और इन चीजों में तीन चीजें मैं फोकस करूंगा। पहली चीज कि हाईवे और घाट पे कैसे गाड़ी चलती है। सेकंड थिंग, चार्जिंग स्टेशन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है। थर्ड थिंग वुड बी लाइक कॉस्ट। कितना आप कॉस्ट बचा सकते हो ईवी ड्राइव करते हुए, कितना आप पेट्रोल पे खर्च करते हो, कितना आप ईवी पे खर्च आता है। वो सारा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी कार टाटा कर्व ईवी है, बिगर बैटरी पैक 55 किलोवाट। और आई थिंक कंपनी रियलिस्टिक क्लेम करती है 400 टू 425 किलोमीटर। बट अगर देखा जाए तो कंसिडरिंग कि हाईवे पे चलाना है, घाट पे चलाना है, काफ़ी डिस्टेंस होगा, तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 350 टू 375 किलोमीटर। बट देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है और आपको एवरीथिंग मैं बिल के साथ आपको दिखाता हूँ आफ्टर दिस ईवी ड्राइव। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक पैसा पैसा कितना लगेगा ईवी में, पेट्रोल वर्सेस ईवी में कितना आप पैसा बचा सकते हो, ये डिस्कस करते हैं। अगर आप पेट्रोल कार से जाते हो, और आई थिंक गोवा फ्रॉम बैंगलोर 620 किलोमीटर है, 100 रुपये का पेट्रोल अगर काउंट करते हैं और ये सोचते हैं कि पेट्रोल 10 का माइलेज देगी, क्योंकि हाईवे घाट सब कुछ है तो 10 का माइलेज देती है, तो ऑलमोस्ट 6200 के आसपास आपका चार्ज पेट्रोल कॉस्ट आएगा फ्रॉम गोवा टू फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा। सेम चीज़ आप अगर जब ईवी से जाते हो, पहली चीज़ तो आप घर पे ही चार्ज कर लोगे 100%। वहाँ से आप लिख लोगे आई थिंक आई हैव प्लान अराउंड 200 किलोमीटर अराउंड चित्रदुर्गा आई विल चार्ज। सो 50, आई थिंक 50% बैटरी कंजम्पशन होगा, और 50 to 100 करने में ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ का चार्जिंग कॉस्ट आता है। प्लस उसके बाद हम जाएंगे हुबली। हुबली में आई थिंक 50% पे फिर से हम पहुंच जाएंगे, वहाँ पे फिर से चार्ज करेंगे, तो वहाँ पे 750 रुपीज़ का आसपास चार्जिंग कॉस्ट आएगा। तो टोटल 1500 में आप गोवा पहुंच सकते हो। बट ये सारा एस्टिमेशन एट द मोमेंट है। जब हम आज वेनेसडे को आई थिंक मॉर्निंग में निकलेंगे तो आपको प्रॉपर बिल के साथ दिखाएंगे कि कितना कॉस्ट आ रहा है और कितना आप पैसे बचा सकते हो। तो मैं जो अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा वन साइड की अगर बात करें, तो हम लोग अराउंड 4000 टू 4500 सेव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ परफेक्ट होगा। कोई भी ट्रिप आप करते हो परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली आते ही आते हैं। और ईवी में तो चांसेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि आप पेट्रोल कार से जाते हो तो हर जगह आपको पेट्रोल डला सकते हो, पैसे खर्च करने होते हैं। ईवी में चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप किसी चार्जिंग स्टेशन पे गए और आप 60 किलोवाट का एक्सपेक्ट कर रहे हो चार्जिंग के लिए, और आपको सिर्फ 30 किलोवाट का चार्जर मिला, और वो उसने 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लगा दिया, आपका लंच हो गया, उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ता है। वो थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है, काफी इरिटेटिंग होता है, और आप लोग ग्रुप में जा रहे हो तो वो ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। सो वही सब प्लान करने के लिए आई थिंक चार्जिंग स्टेशन रैपिडली बन रहे हैं, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट वही है, वही दिखाने के लिए आई थिंक मैं ये पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा आपको रियल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है, वो सब के लिए। लेकिन ओवरऑल तो किसी भी ट्रिप में चैलेंजेस आते ही आते हैं, और कुछ कुछ आप सॉल्व कर पाते हो, कुछ में आप फंस जाते हो, तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या है। सबके वे अराउंड होते हैं, दुनिया भर के ऐप हैं जिसको आप यूज करके इजिली नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे आप जा सकते हो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कोई फंसता नहीं है। एट द एंड आपके पास स्लो चार्जर होता है, वो किसी दुकान में भी जाके आप चार्ज कर सकते हो, तो आप फंसोगे नहीं एट द एंड। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि इजिली हम जा पा रहे हैं। इस ट्रिप के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली कि गाड़ी रेंज कितना दे रही है, क्योंकि जो क्लेम्ड होता है वर्सेस जो एक्चुअली में आता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो रियल वर्ल्ड रेंज आपको क्लियरली पता चल जाएगा। चार्जिंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। कितने चार्जेस मिल रहे हैं इन बिटवीन वो आपको पता चल जाएगा। और आप जब गोवा पहुंचते हो तो कितने परसेंट बैटरी के साथ आप पहुंच रहे हो वहां पे, वो आपको पता चलेगा।
अगर आप ईवी खरीदने का सोच रहे हो या कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये पूरी सीरीज आप देखो। इसमें आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि कितनी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड रेंज ईवी कार प्रोवाइड करती है, कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है, गोवा आप जब पहुंचोगे तो कितने परसेंट बैटरी के साथ पहुंचोगे। सो ये एट द एंड आपको हेल्प करेगा कि आप को ईवी खरीदनी चाहिए या नहीं। और it's all about mindset actually. तो if you are planning, if your mindset of a planning, you like planning and all, जैसे like I like a lot before going to a any trip to plan. सो मेरे लिए सही है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। बहुत लोग एट रैंडम प्लान करते हैं कि अरे यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। तो उनके लिए ये ईवी लेना सही है या नहीं सही है, ये सीरीज के बाद आपको पता चलेगा। आप इस चैनल को फॉलो करो, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी इस पूरी ईवी बेंगलोर टू गोवा ईवी सीरीज में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में आप फेस करते हो, क्या क्या आप फेस करने के बाद कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसी चीजें हैं। सो आप फॉलो करो एंड उसके बाद आप डिसीजन लो अपना कैसे क्या करना है।